कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक बधाई। आज आज मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं इधर कुछ दिनों से सोच रही थी ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मैं थोड़ा घर के कामों में ज़्यादा व्यस्त थी, मुझे टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज मैं सोची नहीं, मैं आज तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी ही। मैं आज आप लोगों को कुछ बताऊँगी, कुछ दिखाऊँगी। आप सबको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में गणपति बप्पा का बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ऐसे तो हर महीने में गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन ये भादव मास की जो ये गणेश चतुर्थी है, ये बहुत ही धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र में मनाई जाती है। आप सबको पता ही होगा, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जो नहीं रहते हैं उनको टीवी सोशल मीडिया के जरिए सब पता चल जाता है। तो इस बार हम लोग भी अपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति लाए हैं और उनकी पूजा की है। ये देखिए, मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ। आप लोग भी दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। ये देखिए कितने सुंदर गणपति बप्पा हैं, बाल रूप है उनका। देखिए, मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ। हमारे मोबाइल में पता नहीं गड़बड़ सिस्टम है, एक साथ फ्रंट और बैक कैमरा काम नहीं करता है। फ्रंट कैमरा रहता है तो फिर बैक कैमरा नहीं होता है। ये देखिए कितने सुंदर है ये गणपति बप्पा का ये बाल रूप। जब मैं गई थी बुक करने के लिए इनको, गणपति बप्पा को, दुकान में इतने सुंदर सुंदर इनके रूप थे, इतनी मूर्तियाँ थी। मन तो कर रहा था कि सारी मूर्तियाँ बुक करा लूँ, लेकिन सारी मैं लेके नहीं आ सकती थी। इनका तो किसी एक ही रूप को मुझे लाना था, और सब लोग अपने अपने हिसाब से लाते हैं। कोई 1.5 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन, कोई 9 दिन, कोई 11 दिन के लिए। लास्ट 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन सारा विसर्जन हो जाता है। तो मैं 1.5 दिन के लिए लाई हूँ ये गणपति बप्पा के बाल रूप को। तो आप लोग भी सब दर्शन करिए इनके बाल रूप का। देखिए कितने सुंदर हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं ये गणपति बप्पा, कितने क्यूट लग रहे हैं ये गणपति बप्पा। जय हो गणपति बप्पा, जय हो। अद्भुत रूप है, अद्भुत रूप है इनका। हे गणपति बप्पा, आप सभी भक्तों की सारी परेशानी दूर कर दीजिए। उसके साथ हमारी भी जो परेशानी है वो आप सब जानते ही हैं, आप वो भी परेशानी सब दूर कर दीजिए। हे प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों के ऊपर बनाए रखिए। हे प्रभु, हम सब भक्तों से जो भी कुछ गलतियां होती है वो सबको आप क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे प्रभु, यही विनती है हमारी आपसे। बोलते हैं सब कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, पिता कभी अपने बच्चों का कभी कुछ खराब नहीं करते हैं। वो तो सब अच्छा ही करते हैं। हम लोग तो अज्ञानी हैं, हम लोगों से तो गलतियां होगी ही, लेकिन हे प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें हम सब के ऊपर, हम सभी भक्तों के ऊपर। तो एक बार प्रेम से हम सब मिलके जयकारा लगाएंगे। बोलिए गणपति बप्पा की जय। और ये देखिए, ये जो पंडाल बनाया है ये मैं और मेरी बेटी दोनों मिलके बनाए हैं, और हम लोग पहली बार गणपति बप्पा को लाए हैं। हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये पंडाल बनाऊं तो बनाऊं कैसे। मार्केट में इतनी सामान मिलती है पंडाल बनाने की, उनको डेकोरेशन करने की। मैं जब मार्केट गई कि पंडाल बनाना है तो कुछ डेकोरेशन का आइटम ले लूं, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या लूं, क्योंकि कैसे बनाना है, क्या करना है, उसमें किस तरह का ये लगेगा मटेरियल, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर हम लोगों ने बनाना शुरू किया। पहले तो हमारी टेबल छोटी हो गई, पूरा बनने के बाद लगा कि नहीं टेबल छोटा है। फिर हम लोगों ने उसको चेंज किया
और फिर उसके हिसाब से थोड़ा 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 काम शुरू किया। तो लगा कि नहीं, यहाँ पर ये चीज़ चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए। ये फूल पहले हमने ये ऐसे ये लाल लगाया, फिर उसके बीच में ये पीला फूल लगा, और बीच बीच में जहाँ गैप हो गई थी यहाँ पर ये सनफ्लावर लगाया ऐसे ही। और पीछे भी वो ऑरेंज कलर का वो मैरीगोल्ड का फूल है। सब ये है, आर्टिफिशियल है, लेकिन हर फूल जो ओरिजिनल होता है उसी का आर्टिफिशियल रूप दिया हुआ है। तो अच्छा लगता है देखने में। तो वो हम लोग लेके आए, और फिर मैं और अस्मिति दोनों मिलके ये मंडप तैयार किए हैं। तो आप लोग भी देखिए, पहली बार जिसे हम लोगों ने बनाया है ये इनका मंडप, तो कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, क्योंकि मेहनत भी बहुत करनी पड़ी। कभी बनाया नहीं था तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। तो इसलिए जब बन गया तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि अरे हम ये भी कर सकते हैं। और जो लोग दर्शन करने आए थे हमारे फ्रेंड्स, वो लोग भी सब बोले कि नहीं, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रूप दिया है, पंडाल को बहुत ही अच्छा सजाया है। गणपति बप्पा का भी बहुत अच्छा रूप है, बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत क्यूट लगे। हम लोगों ने बहुत जगह दर्शन किया, लेकिन आपके यहाँ बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसे तो हर जगह अच्छे हैं, इनका तो रूप ही निराला है, लेकिन फिर भी थोड़ा कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं और कहीं थोड़ा कम दिखते हैं। लेकिन दिखते तो हैं अट्रैक्टिव हर जगह, वो कम ज़्यादा कहीं हो जाती है, लेकिन अट्रैक्टिव तो उनका हर जगह हर रूप होता है, कोई भी रूप हो। ये देखिए, दो तीन चार दिन पहले से मन एकदम भारी भारी लग रहा था कि कैसे संभलेगा, कैसे उनको लेने जाएंगे। जब हम लोग कल मूर्ति लेने गए थे तो हम लोग रात में 11 बजे गए थे कि अभी भीड़ नहीं होगी, अब शाम के टाइम में जाऊंगी, 7 बजे 8 बजे तो भीड़ होगी, इसलिए रात में लेट नाइट सब लोग बताए कि लेट नाइट चलना ताकि भीड़ कम रहेगी। तो हम लोग 11 बजे के आसपास, पौने 11 में हम लोग मूर्ति लेने गए। और जब मैं गई वहाँ तो मैं तो वहाँ की हालत देख के एकदम दंग रह गई। मुझे लगा मेरे ही जैसे सोचने वाले शायद सारे सब लोग थे। इतनी भीड़ थी वहाँ, इतनी भीड़ थी, लग रहा था सब लोग यही सोच के आए हैं कि 11 बजे जाएंगे, 10:30 11 बजे तो शायद भीड़ कम हो गई, और ये बात सोच के सब लोग एक ही साथ पहुँच गए थे। अब वहाँ इतनी भीड़ थी कि मुझे लग रहा था कि 4 बजे सुबह, 5 बजे से सुबह से पहले तो हमारी नंबर आने वाली है ही नहीं। फिर हम लोगों ने गणपति बप्पा का बहुत वहाँ से ध्यान किया कि हे प्रभु, बहुत परेशानी हो रही थी वहाँ लाइन में खड़े खड़े, इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी सब पब्लिक की भीड़, एकदम सब एक दूसरे को धक्के दे रहे थे, पुश कर रहे थे, सब चाह रहे थे कि पहले मैं आगे जाऊँ, मैं आगे जाऊँ। और मुझे जो हमारे पंडित जी थे जिनसे हमारी बात हुई थी पूजा करवाने की, वो पंडित जी बोले थे कि मैं सुबह 4 बजे से पूजा शुरू कर दूंगा, आप लोग पूरा तैयारी रखिएगा, मैं 3:30 बजे आपके घर आ जाऊंगा, और पौने 4 से। अब मैं वहाँ की भीड़ देखी तो मुझे तो लगा 4 तो बज जाएगा यहाँ से मूर्ति को ले जाने में ही। फिर हम लोग कब नहाएंगे धोएंगे, ये हो सब साफ सफाई घर की, झाड़ू पोछा होगा, फिर पूजा की तैयारी होगी, कैसे हो पाएगा। तो फिर गणपति बप्पा को हम लोग मन ही मन बहुत प्रार्थना किए कि हे प्रभु, जल्दी हमारा नंबर आ जाए, जल्दी आप अपना दर्शन दीजिए, जल्दी से मैं आपको अपने घर लेके जाऊँ। गणपति बप्पा ने हमारी पुकार सुन ली, और 2 घंटे के में 2 सवा 2 घंटे में हमारी नंबर आ गई। हम लोग 1:30 पौने 2 बजे रात में घर आए उनको लेकर। अब 3:30 बजे पंडित जी आने वाले थे, और 1:30 बजे हम लोग घर आए। तो बस 1-1.5 घंटे का मार्जिन बचा। अब उसमें थोड़ा देर बैठ के हम लोग सब बात किए, सो नहीं पाए, कल रात में भी सो नहीं पाई मैं। फिर नहाना धोना हम लोग, और पंडित जी इतने पंचुअल हैं, पंचुअल, जब आजकल के समय में इतना पंचुअलिटी जल्दी दिखने के लिए नहीं मिलता। इतने उनका ये है कि जो भी टाइम देते हैं उसे 10 मिनट बिफोर टाइम आ जाते हैं। जब भी मैं उनको बुलाती हूँ वो कभी लेट नहीं करते हैं। ये उनका ये बहुत ही गुड कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं तो हर जगह सब तैयारियाँ हो जाती है, बहुत पंडित जी को देखते हैं सब लोग बैठे रहते हैं और पंडित जी लेट कर देते हैं। लेकिन ये जिनसे मैं पूजा करवाती हूँ वो हर टाइम वो 10-15 मिनट पहले आ जाते हैं। तो वो 3:30 का टाइम दिए थे सुबह में, और वो 3:15 में ही आ गए। फ़ोन किए कि मैं आ गया हूँ स्टेशन पे,
और आप लोग मुझे लेके जाए, आप लेने के लिए आ जाइए। तो फिर ये गए थे उनको लाने के लिए, वो आए। फिर 10-15 मिनट में पूजा की सारी तैयारियां हो गई। 4 बजे से पूजा शुरू हो गई, 4 से 5 सुबह। एक सवा घंटा लगा पूजा में। उनको प्राण प्रतिष्ठा उनका हो गया, सब पूजा भोग आरती सब हो गई। 5 बजे पूजा ब्रह्म मुहूर्त में पूजा ख़त्म हो गई। और फिर दिन भर सब लोग दर्शन करने के लिए आते जाते रहे, सबको प्रसाद दिए। बहुत ही अच्छा लगा आज दिन भर। बहुत हम लोग का मतलब मनमोहक दृश्य रहा दिन भर। फ्रेंड दोस्तों से मिलना जुलना, सब दोस्त लोग आए, सबको प्रसाद देना। हमारे घर का तो एकदम लुक ही चेंज हो गया आज। इतना अच्छा लगता है आज हमारा घर कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो मुझे लगा नहीं, इतना अच्छा सीन है हमारे घर का, इतना अच्छा सीन है और इतना अच्छा फीलिंग है हमारे अंदर। आज इतना अच्छा फील कर रहे हैं, तो इस चीज़ का एक ब्लॉग ज़रूर बनना चाहिए। और जो हमारे यूट्यूब फैमिली है उनको भी दर्शन करवाना चाहिए, क्योंकि अब तो फिर 1 साल के बाद ही ये मौका मिलेगा कि गणपति बप्पा का मैं वीडियो बनाऊं और उनके साथ ब्लॉगिंग करूं, उनका दर्शन करवाऊं। तो इसलिए मैं अभी टाइम निकाल के, शायद आप लोग को पता नहीं होगा, अभी रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन आज तो जागरण करना है। गणपति बप्पा को अकेले नहीं छोड़ते हैं, उसमें भी ये बाल रूप में आए हैं। तो मुझे पहले से भी पता था कि मैं पहले जिस सोसाइटी में रहती थी तो वहाँ देखी हुई थी, रात में जागरण होती थी, तो सब बारी बारी से जगते थे। तो और लेकिन यहाँ पर भी सब लोग बताए कि जागरण करना पड़ेगा। मैं बोली हाँ मुझे पता तो था, लेकिन अभी और अच्छे से कंफर्म हो गया। तो अब देखिए, मैं कल भी नहीं सो पाई रात में, और आज तो प्रॉपर जागरण करना ही है। इसलिए हमारे चेहरे पर इतना थकान लग रहा है, इतना हैसमेंट है चेहरे पर। इसलिए मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हूँ आज। ये मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ गणपति बप्पा का, और मैं उसमें वॉइस डाल रही हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कि ये हमारे घर में जो गणपति बप्पा आए हैं, ये आप लोग को कैसा लगा देखने में, ये ब्लॉगिंग कैसा लगा, हमारा ये डेकोरेशन कैसा लगा। हम लोग पहली बार किए हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, बहुत कुछ सीखे हैं। और जो भी कुछ कमी रह गई है वो अगली बार हम सुधारेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इससे और अच्छा मंडप बनाएं, अगले साल अच्छा बेहतर बनाएं, इनको और अच्छे से सजाएं। और गणपति बप्पा से मेरी यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप हम सब की, सभी भक्तों की सारी परेशानियां दूर करें। हे प्रभु, आपको सब पता है आपके सभी भक्तों को क्या परेशानी है। हे प्रभु, हम सब की सारी गलतियों को आप क्षमा कर दीजिए। हम लोग तो अज्ञानी हैं, हम सभी से तो गलतियां होगी ही, लेकिन उसका सज़ा आप हम लोगों को मत दीजिए। आप उन सभी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, और आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों के ऊपर बनाए रखें। गणपति बप्पा मोरया, ये हम सभी भक्तों का नारा है। हे प्रभु, आप दया कीजिए हम सभी भक्तों के ऊपर, आप दया कीजिए। हे प्रभु, दया कीजिए आप सभी भक्तों के ऊपर। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर। मुझे तो मन ही नहीं हो रहा है कि मैं कल इनका विसर्जन करूं, लेकिन वही है मैं कि मैं जितना दिन इनको अपने घर में रखूं, इनका अच्छे से मान सम्मान स्वागत होना चाहिए। और उनमें कमी, मैं तो चाहूँगी कि उनमें कोई कमी ना आए। तो फिर कल श्रुति को भी जाना है हॉस्टल, कॉलेज से वो 2 दिन के लिए आई है। सैटरडे संडे था इसके लिए, वरना उसको छुट्टी मिली नहीं है कॉलेज में। ये देखिए, मैं अपने दरवाजे के लिए भी ये लाई हूँ। गणपति बप्पा आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए, तो गणपति बप्पा आए हैं तो उनके स्वागत के लिए तो ये बनता है ना, दरवाज़ा के लिए। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि श्रुति को भी कॉलेज में छुट्टी नहीं मिली है। सैटरडे संडे था, इसके लिए वो 2 दिन के लिए आ गई। और कल मैं चाहूँगी कि 10 बजे तक मैं विसर्जन से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि उसको भी रात में 12 बजे तक निकलना रहेगा, 12 सवा 12 तक।
क्योंकि 1 बजे रात में उसकी गाड़ी है, और वो फिर अगर वो रुकती है तो फिर मंडे का क्लास उसका छूट जाएगा, इसलिए वो संडे रात में निकलेगी ही। और कॉलेज में मिली है छुट्टी 1 दिन की, वेडनेसडे को 5वें विसर्जन के दिन, लेकिन अभी नहीं मिली क्योंकि सैटरडे संडे इनका पूजा है, तो ऑलरेडी छुट्टी ही रहती है सैटरडे संडे, तो इसलिए छुट्टी नहीं मिली है, तो कल वो भी चली जाएगी। तो कल इनका विसर्जन हो जाएगा गणपति बप्पा का। लेकिन बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम लोग लाए और इतना अच्छा से इनका पूजा संपन्न हुआ, सब कुछ आज दिन भर इतना अट्रैक्टिव लगा, इतना अच्छा लगा। मैं सोच सोच के एकदम मन मेरा दुखी हो जाता है कि ये कल विसर्जन हो जाएगा तो मेरा घर एकदम उदास उदास हो जाएगा, एकदम उदास हो जाएगा। फिर हम लोग को एकदम बेताबी से इंतज़ार रहेगा कि अगले साल ये कब आएंगे, कितनी जल्दी ये गणेश चतुर्थी आएगी। और ये महाराष्ट्र में तो इतना धूमधाम से मनाया जाता है ये गणेश चतुर्थी। ये ऐसे तो हर महीने में गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन ये भाद्र मास की जो गणेश चतुर्थी होती है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खास करके यहाँ जो लाल बाग के राजा हैं वो बहुत ही फेमस हैं, उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं, जो भी जाते हैं उनके दर्शन के लिए। लेकिन जो दर्शन करने जाते हैं वो वहाँ से आने के बाद 15-20 घंटे कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि कम से कम 15-20 घंटे के बाद ही उनकी दर्शन होती है। आ गई, ये लोग नीचे गई थी सोसाइटी में दर्शन करने के लिए। दादी माँ कहाँ है? मेरी सासू माँ गई थी नीचे सोसाइटी में दर्शन करने के लिए। केलखिन दर्शन, कते सुंदर बनल छथिन नीचा में। वएह ने से तो हम बुझलिए लेट लागले त ओ 4टा बनल छथिन नीचा में। आ कते सुंदर छै सजावट हर जगह के छै ने। ई तऽ अपना अपन एहिठाम कैंपस में देखलखिन, आ जब कैंपस से बाहर जेथिन ने तखन तऽ एहन सुंदर सुंदर बनै छथिन ने चौराहा सब पर, जगह चर्चा नहीं। कतो एक जो वहाँ बनता है विराटनगर में, इतना खाली सुपारी के पूरा दे गोल 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 एकदम देखे में एकदम पैघ। तिरुपति नगर में जो बनता है नकली पेड़ सब बड़ा लगा घर में देखलिए दुकान जाइ छै, घर में फूल सब देखलिए, ओहिमे लाल पियर हरियर उज्जर सब रंग के फूल। जहिना ओ अथी आबै छै रोशनी तहिना ओ कए कलर भए जाइ छै, बढ़िआँ लगै छै। आ एकरामे तऽ एके रंग उजरे के छै। और लाइट लगा दै छै ने कलर कलर के, ओसे चेंज होइत रहे छै कलर। ओहिठाम ओ फूले छै, अलग अलग कलर का पूरा फूल ऐसे अलग बैकग्राउंड में लगा हुआ फूले छै। पेपर वाला फूल बहुत नीक डेकोरेशन होइ छै, बहुत नीक, एक से एक कलाकार छै डेकोरेशन करे वाला। एतेक नीक से सजा दै छै ने, एतेक भव्य बना दै छै जे एकदम मोन नहीं होइत रहे छै जे ओहिठाम से हाँ आबी दर्शन कर ले। जते जेथिन ने ओहिठाम हर जगह अहिना रहे छै सुंदर। इनका हम एक दिन ला जेबै पूरा देखाबै घुमबै ले, कनिया ये श्रुति चलि जाइ छै 1-2 दिन के बाद अपना घर से फ्री होइ छियै तहन हम 2-4 जगह हिनका दर्शन करा देबै। जेथिन ने जतय ओहिठाम से हटै के मोन नहीं होतै। एतेक सुंदर भव्य रूप रहे छै हर जगह, एकदम पैघ पैघ, एकदम देखथिन तऽ देखते रहि जेथिन, एकदम लागतै साक्षात गणेश भगवान बैसल छथिन, देखै छथिन आ जेना लागतै जे वहाँ कहि रहल छथिन जे कह तू सब अपन दुख हम सबटा दूर केने चलि जाइत रहबो। लक्ष्मी माँ को गोसाई नहीं छै, लाई छै आब बारिश तो